और अभी की बड़ी खबर उत्तराखंड से अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है। रामनगर में 2 मदरसों को सील कर दिया गया। बिना मान्यता के ये मदरसे चलाए जा रहे थे। 1 महीने पहले इन्हें नोटिस दे दिया गया था, इसके बावजूद भी इन्हें बंद नहीं किया गया, जिसके बाद उत्तराखंड की पुलिस एक्शन में आई है और अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई। रामनगर में 2 ऐसे अवैध मदरसे पाए गए जिन्हें नोटिस दिया गया था, सील किया गया। और अब देश की राजधानी दिल्ली से आ रही बड़ी खबरों पर एक नजर डालीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनसंवाद के लिए सीधे लोगों के बीच पहुंची। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में जाना। पीड़ितों ने खुलकर अपनी तकलीफें सुनाई। सीएम रेखा गुप्ता ने सभी को भरोसा दिलाया था कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। जनसंवाद के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जनसंवाद ही जनसेवा का मूल है। सीधा संवाद सच्चे विश्वास की नींव रखता है और यहीं से शुरू होता है सेवा और सुशासन का रास्ता। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बार यमुना तट पर योग करेंगी। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। रेखा गुप्ता ने बताया, पहली बार दिल्ली सरकार दिल्ली में 11 जगहों पर योग के बड़े बड़े आयोजन करने जा रही है। पिछले 10 सालों में सरकारों ने योग को महत्व नहीं दिया। उन्हें लगता था योग मतलब मोदी जी। आज पूरा विश्व योग दिवस को बड़े मन से मनाता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस समीक्षा बैठक में अस्पतालों की सुविधाएं, मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य केंद्रों की हालत पर चर्चा हुई। साथ ही सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की मौजूदा स्थिति और उसमें सुधार को लेकर भी बात हुई। इस दौरान पंकज सिंह ने कहा कि रेखा सरकार का संकल्प है दिल्ली के हर नागरिक को बेहतर और आसानी से मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएं। देश की राजधानी दिल्ली अब प्रदूषण से लड़ने के लिए आसमान की मदद लेने जा रही है, जिसके तहत दिल्ली सरकार का पहला आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग का पायलट प्रोजेक्ट अब पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही अनुकूल मौसम और बादल बनेंगे, विशेष विमान से बारिश कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पायलट प्रोजेक्ट का वैज्ञानिक और तकनीकी संचालन आईआईटी कानपुर के पास रहेगा। आईआईटी की टीम फ्लेयर टेक्नोलॉजी से लैस छोटे विमान के जरिए सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट जैसे मिश्रण को बादलों में छोड़ेगी, जिससे कृत्रिम बारिश कराई जा सके। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में एक बाल सुधार गृह में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक किशोर की पीट कर हत्या कर दी गई। ये वारदात उस वक्त हुई है जब कुछ किशोर नहाने के दौरान आपस में झगड़ा करने लगे। जानकारी के मुताबिक वॉशरूम में नहाने को लेकर 2 किशोर के बीच में बहस हुई और इस झगड़े में एक तीसरा किशोर भी बीच बचाव के लिए आया, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ गए।